अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। और जैसे हमारा ये चैप्टर जावा से रिलेटेड चल रहा है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जो जावा में इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं। वेरिएबल या डेटा टाइप से मुराद ये है कि अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम करते हुए हमें कोई वैल्यू स्टोर करना पड़ जाती है, जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में देखा भी था जब हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप की थी, टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप। और इसके अलावा भी वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा आप देख चुके हैं, जब हम किसी टेक्स्ट फील्ड के लिए कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस उसमें स्टोर करवाते हैं, या इसके अलावा हमने डबल वेरिएबल्स बनाए थे। तो आज के लेक्चर में हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास क्या है। जावा जो है वो एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले आपको वो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, और एक बार जब आप उसे डिक्लेयर कर देते हैं फिर आप उसकी टाइप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जावा को हम स्ट्रॉन्ग टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। खैर, एक नई क्लास बनाते हैं और इस नई क्लास का मैं नाम रखता हूँ पब्लिक क्लास वेरिएबल डेमो, और इसमें हम पहले की तरह एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। और इसके बाद अब यहाँ हमारे पास जावा में डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जिसमें कॉमनली यूज़ के लिए मैं किसी भी डेटा टाइप को ना ये नहीं कहता हूँ कि ये कॉमन यूज़ में। इट डिपेंड्स, हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें सारे के सारे नंबर डेसिमल नंबर्स हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें सब स्ट्रिंग्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता हूँ जिसमें सब होल नंबर हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे लिए डेटा टाइप्स का कॉमन होना होता है सारे का सारा। जिस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं उस तरह की डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं एक होल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर, और उसे इन शॉर्ट कहा जाता है इंट। तो सबसे पहले जब आप कोई वेरिएबल बनाने लगते हैं तो वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स मतलब तरीका ये होता है कि सबसे पहले डेटा टाइप दी जाती है। डेटा टाइप हमारे पास आ गई इंट, फिर वेरिएबल का नाम दिया जाता है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं ए, और लेट्स से मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ 34। तो ये मैंने एक इंटीजर ए बनाया है और इस इंटीजर ए में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है 34। अब यहाँ हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ भी आपके लिए एक नई चीज़ है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि जब आप स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करवाते हैं तो उस मैसेज को डबल कोट्स में लिखा जाता है। डबल कोट्स में अगर आप लिखेंगे तो वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ए को डबल कोट्स में लिखता हूँ। अब हम इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बाद जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा, देखिए यहाँ ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मैं चाहता था कि यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट हो, 34 प्रिंट हो। तो अगर आप system.out.print में किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे विदाउट कोट्स लिखा जाएगा, ना सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा ना डबल कोट्स में लिखा जाएगा। अब सेम आप देख सकते हैं मैंने system.out.print लाइन में डबल कोट्स ख़त्म कर दिए हैं, सिंपल ए लिखा हुआ है। अब हम इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बाद हमें अब की बार क्या रिजल्ट मिलता है। देखें जी, अब की बार हमें यहाँ मिला है 34। तो इसका मतलब system.out.print लाइन में अगर आप वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल के साथ किसी किस्म के कोट्स नहीं लगाने होंगे, डायरेक्ट लिखना होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि system.out.print बाकी चीज़ों पर कैसे काम करता है, ये हम साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने एक वैल्यू स्टोर करवानी है 34.45। इन दैट केस अब देखते हैं कि मैं यहाँ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें अनएबल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, कुड नॉट कंपाइल, और यहाँ हमें रीज़न आ रही है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। लॉसी कन्वर्शन या लॉस ऑफ कन्वर्शन किस लिए? इंटीजर टाइप वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर स्टोर कर सकता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए ये 0.45 स्टोर नहीं होगा, इसलिए हमें एरर आ रहा है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो इसके लिए जो डेटा टाइप हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ की जा सकती है या आप डबल यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो अब इसकी कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे कि एरर रिमूव हो गया है और यहाँ हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है 34.45। तो ये दो डाटा टाइप्स हैं। इसके अलावा आप learnjavaonline.org, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें जावा के बेसिक ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। बड़ी अच्छी तरह से आप जावा लर्न कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये वेरिएबल्स और उनकी टाइप्स की डिटेल मौजूद है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये जो हमारे पास चार हैं ये होल नंबर्स पर हैं और इनमें जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ बाइट्स पर है। नंबर ऑफ़ बाइट से मुराद ये है कि ये कितनी बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। बाइट और शॉर्ट ये 1 और 2 बाइट स्टोर करते हैं, इंटीजर 4 बाइट स्टोर करता है और लॉन्ग जो है वो आपके पास 8 बाइट स्टोर करता है। तो अमूमन जो वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हैं उस वैल्यू के हिसाब से हम डाटा टाइप चूज़ करते हैं। तो अगर आप इंटीजर चूज़ करते हैं इसका मतलब अप टू 4 बाइट्स डाटा जो है वो बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह फिर फ्लोट और डबल है, ये दोनों डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए है। फ्लोट 4 बाइट्स और डबल 8 बाइट्स, करेक्टर 2 बाइट्स और बुलियन जो है हमारे पास वो 1 बाइट होगा। बुलियन एक स्पेशल डाटा टाइप है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अगर आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसे मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ बुलियन, और कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बुलियन के अंदर कोई चेक करना चाहता हूँ किसी लिस्ट को कि इज़ फुल, तो अगर वो फुल है तो हम उसमें क्या स्टोर करवा देंगे, ट्रू। अच्छा, ये जो ट्रू है यहाँ, ये आपने किसी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं लिखना क्योंकि ट्रू और फॉल्स ये दोनों जावा के रिजर्व वर्ड्स हैं और ये बुलियन वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ system.out.println लिखता हूँ और यहाँ लिख दिया जाता है इज़ फुल, क्योंकि अगेन ये एक वेरिएबल है और जब आप कोई वेरिएबल system.out.print में लिखते हैं तो उसे कोट्स में नहीं लिखा जाता। अब इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बाद हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो ये देखें स्क्रीन पर आपको यहाँ लिखा हुआ आ गया है ट्रू। और इसी तरह आप किसी भी बुलियन वेरिएबल में ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। दोबारा मैं इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ और हम दोबारा से इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। और अब की बार आपके पास इसका रिज़ल्ट क्या आया है, फॉल्स आया। system.out.print में आप एक स्ट्रिंग मैसेज को और एक वेरिएबल की वैल्यू को कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक इंटीजर बनाता हूँ एज और उसमें असाइन करता हूँ 34 और अब मैं स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि माई एज इज़ 34। तो जो आप मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ माई एज इज़, एक स्पेस देता हूँ। अब मैं यहाँ डबल कोट्स क्लोज कर देता हूँ। डबल कोट्स क्लोज करने के बाद ये जो एज वेरिएबल है, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे और लिख देंगे एज। प्लस का साइन बेसिकली कंकैटिनेशन, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा करने या मिलाने के लिए काम आता है। अब डबल कोट्स में जो मैसेज है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, प्लस के बाद इस मैसेज के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा इस वेरिएबल की वैल्यू को। इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आप देख सकते हैं माई एज इज़ 34, ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ मौजूद है। इसी तरह आप कोई भी डाटा टाइप जो रिक्वायर्ड है उसे यूज़ कर, यहाँ हम इन दोनों को ईज़िली कनकैट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कनकैट कर सकते हैं क्योंकि जो इंट है ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव डाटा टाइप मतलब ये वो डाटा टाइप्स हैं जो कि हमें जावा की तरफ से अवेलेबल हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, आल्दो जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट ऑल टाइप्स आर ऑब्जेक्ट, इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ बेसिक वेरिएबल टाइप्स कॉल्ड प्रिमिटिव्स। कि जो बेसिक वेरिएबल टाइप्स हैं जो जावा की तरफ से मौजूद हैं, डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब को हम कहते हैं प्रिमिटिव्स। और प्रिमिटिव्स को डायरेक्टली स्ट्रिंग के साथ कनकैट किया जा सकता है। अगर प्रिमिटिव्स नहीं होंगे फिर हमें कोई डाटा कन्वर्जन की ज़रूरत होती है।
इसके बाद हम अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग को। दिस इज स्ट्रिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रिंग का जो एस है ना वो कैपिटल है। रीज़न ये है कि ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है बल्कि कैरेक्टर्स पर बिल्ट है। स्ट्रिंग हमारे पास कैरेक्टर्स पर बिल्ट है, प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम के नाम से, और स्ट्रिंग में जो चीज़ आप स्टोर करते हैं वो डबल कोट्स में करते हैं। मैं यहाँ स्टोर करता हूँ मोहम्मद ज़िशान अली। और अब आप अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब क्योंकि यहाँ हम स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना चुके हैं तो उसे डबल कोट्स में नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। और जब आप इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है, देखें मोहम्मद ज़िशान अली, वो वैल्यू आपके सामने आकर प्रिंट हो जाएगी। दूसरा, आप स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और ये एक मेथड है, इसलिए मेथड के साथ आप यहाँ 2 पैरेंथेसिस लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेन के साथ पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं। और अगर रिक्वायर्ड हो तो इस मेथड में कोई वैल्यू भी पास की जा सकती है, जिस तरह मेन में हम स्ट्रिंग एरे पास करते हैं। अब इसे दोबारा से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट में करता हूँ तो यहाँ हमारे पास इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। स्ट्रिंग की लेंथ 20 है तो 20 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हें थोड़ा सा समअप करते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक स्ट्रिंग बनाएं अपने नाम की, और एक इंटीजर बनाएं जिसमें आप अपनी एज स्टोर करवाएं। फिर आप 2 मैसेजेस के ज़रिए इन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करवाएं कि माई नेम इज़, आगे जो आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, और आई एम, जितनी आपकी एज होगी, डैश ईयर्स ओल्ड। तो जी पॉज द वीडियो एंड गो फॉर इट। होप यू मैनेज इट। अदरवाइज़ यहाँ से इसे मैं दोबारा से ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने के बाद सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बनाया हुआ था लेकिन फिर भी ताकि एक बार आप लोग फिर व्यू कर सकें, मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया था। मैं यहाँ नेम, और नेम के बाद हम एक इंट बनाते हैं एज के नाम से। दोनों चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ मैसेज लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ माई नेम इज़, फिर इसे क्लोज़ करते हैं और कंकैटिनेशन के लिए प्लस, और फिर हम यहाँ वेरिएबल नेम लिख देते हैं। इसी तरह फिर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं लिखना चाहता हूँ आई एम, जितना यहाँ एज ईयर्स ओल्ड, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई स्पेस एम। इसके बाद मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ एज की, तो मैं लिखूँगा प्लस एज। फिर दोबारा मैं स्ट्रिंग्स में लिखना चाहता हूँ ईयर्स ओल्ड, तो इसका मतलब अब आप फिर इसे कनकैट करेंगे एज के साथ और यहाँ लिख देंगे ईयर्स ओल्ड। डबल कोट्स क्लोज कर दिए जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब इसे हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। दैट्स इट जी, माई नेम इज़ मोहम्मद ज़िशान अली, आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप अपने मैसेजेस, वेरिएबल्स, दोनों चीज़ें कनकैट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ कैलकुलेशन टाइप ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। मैं एक डबल वेरिएबल बनाता हूँ ए, और इसका मैं स्टोर करता हूँ 10.2, और फिर एक और डबल वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से, और लेट्स से इसमें मैं स्टोर करता हूँ 10.4। तो हम इन बाकी स्टेटमेंट्स को भी रहने देते हैं साथ साथ, और यहाँ मैं आखिर में लिखता हूँ a प्लस बी, मतलब प्लस का ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई थर्ड वेरिएबल लें उसमें ऐड करें फिर प्रिंट करवाएं। अगर वैल्यू आपको स्टोर चाहिए अलग से, फिर तो आप लाजमी एक वेरिएबल लें और उसके साथ काम करें। लेकिन अलग से आपको वैल्यू नहीं चाहिए तो फिर सिंपली आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप देखें 20.6, इस तरह एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था जावा में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स का और डाटा टाइप्स का। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं और डिफरेंट टाइप पर गूगल करने के बाद स्टडी कर सकते हैं अगर आप मज़ीद इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।